हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने रीजनिंग स्टार्ट की है, जिसमें हमने अभी तक क्लॉक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और कल एक पार्ट कैलेंडर का भी हमारा हो चुका है। और अब जो पार्ट होने वाला है वो कैलेंडर का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कुछ क्वेश्चन कल हो चुके थे और जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी अगले टाइप के जो क्वेश्चन बच रहे थे, वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं किया हुआ है, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। पहले तो कोशिश करो कि वीडियो को देखो, और वीडियो को देखने के बाद दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, कैलेंडर, और आज होने वाला है कैलेंडर का पार्ट 2। ठीक है, जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो प्ले लिस्ट से जा करके देख सकता है। तो देखिए, कुछ टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके थे और जो बाकी रह गए थे वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन अब कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो देखो, क्वेश्चन है 10 जून 1994 को सोमवार था, तो सोमवार था तो 10 जून 1994 को सोमवार था, तो 15 सितंबर तो 15 सितंबर 1994 को क्या दिन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें ईयर भी सेम था और मंथ भी सेम था। मतलब जो वर्ष था, वर्ष भी सेम था और महीना भी सेम था, सिर्फ डेट चेंज थी। लेकिन ये जो टाइप है ये उससे अगला टाइप है, और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, महीना भी चेंज मिलेगा और सन सेम मिलेगा। ठीक, तो देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कैसे होने वाला है सवाल। तो देखो, अभी तक जैसे हम करते थे कि इनका जो डेट दी होती थी, इनका अंतर लेते थे, डिफरेंस लेते थे, तो यहाँ पर भी सेम वही कार्य करना है। जैसे कि 10 जून से 15 सितंबर, क्योंकि सन तो यहाँ पर भी सेम है, सन यहाँ पर भी सेम है, सिर्फ डेट और मंथ जो है वो चेंज हो चुका है। तो हमको क्या करना है, 10 जून से 15 सितंबर के बीच के दिन काउंट कर रहे हैं कि इनके बीच में कितने दिनों का अंतर बैठ रहा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं जून के महीने से। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जून का महीना कितने दिनों का होता है। तो मैंने कल भी बताया था महीने देखने का कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो ये गहरे में आ रहा है जून का महीना, और जो गहरे में आता है वो 30 दिन का होता है। ठीक है, तो जून का महीना 30 दिन का होता है, लेकिन 30 में से 10 दिन तो ये आ चुके हैं, तो शेष जून में कितने दिन बच रहे हैं अभी, तो 20 दिन आपके जून महीने के बच जाएंगे, क्योंकि 10 दिन तो आ चुके हैं। जून के बाद महीना आता है जुलाई, और जुलाई में कितने का होता है, जुलाई का होता है 31 का। जुलाई के बाद आता है अगस्त, और अगस्त कितने का होता है, अगस्त भी 31 का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से अगस्त जब इधर आएंगे तो 31 का हो जाएगा। अगस्त के बाद आता है सितंबर, और सितंबर के तो 15 दिन उसने दिए हुए हैं, तो सिर्फ हमको सितंबर में कितने लेना है, 15 दिन ही लेने हैं। अब हमने ये सब इतने दिन इनके काउंट करें और इनको क्या करना है, टोटल कर देना है। जैसे 1, 2 और 5 7, 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9। ठीक, 97 बैठा। अब इस 97 को 7 से डिवाइड करना है। 7 इकन 7 बचा 2, 7 और 7 तिये 21, 7 तिये 21, 6 बचा। अब ये जो 6 बचा हुआ है, तो ये जो दिन दिया हुआ है इसमें प्लस 6 दिन ऐड कर दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सोमवार में 6 दिन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सोमवार दिया हुआ है, सोमवार में यदि 7 दिन जोड़ोगे
तो सोमवार ही बैठेगा, लेकिन हमें कितने जोड़ने हैं 6, तो एक दिन माइनस करके लिख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी के आधार पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सवाल है, सिंपल मेथड है। ठीक है, सिंपल जो स्टेप लेने हैं वो सिंपल स्टेप है सारे कुछ। ठीक, अब देखो जैसे अगला सवाल है कि 10 अक्टूबर 1992 को रविवार था। 10 अक्टूबर 1992 को रविवार था। तो 10 अक्टूबर को उसने दिन दिया हुआ है और पूछा है कि 15 जून 1992 को क्या दिन होगा। 15 जून 1992 को क्या दिन होगा। अब देखो इस सवाल को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 अक्टूबर को दिया हुआ है और 15 जून को पूछ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो बीत गई डेट, उस डेट को हमसे दिया हुआ है, हमें बीते हुए डेट क्या का दिन पूछा गया है। मतलब कहने का सवाल का ये है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक हम योग करते हैं, योग के बाद 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है, तो उस रिमाइंडर को क्या कर देना है, यहाँ पर इन दिनों में यहाँ पर ऐड करते थे अगर आने वाले टाइम में पूछा जाता था, और बीते हुए टाइम में यदि पूछा गया है तो यहाँ पर उस रिमाइंडर अंक जो होगा उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। बाकी का सारा प्रोसेस एक जैसा है। ठीक, तो हमको क्या करना है, 15 जून से 10 अक्टूबर तक के दिन काउंट करना है। तो इस बार क्या जून तो पहले ही आता, तो जून के बाद चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जून से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, अब देखो जून का जो महीना आया, तो जून कितने का होता, जून का महीना होता 30 का। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून होता 30 का। और इस 30 में से ये 15 दिन तो चले गए, तो जून में कितने दिन बचे, शेष 15 बचे। जून के बाद महीना आता है जुलाई का, जुलाई होता 31 का। और उसके बाद आता महीना अगस्त का, अगस्त में कितने होते हैं 31। फिर होता है सितंबर, सितंबर में कितने होते हैं 30। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, और अक्टूबर को तो उसने दिन दिया हुआ है, कितने दिन दिए हुए हैं 10। इन सबको ऐड करना है, तो 5 6 7। ठीक, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, 117 बना। इसको 7 से डिवाइड कर देना है, 7 इकन 7 बचे 4 और 7 छंग 42 बचे शेष 5। तो 5 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर जो है 5 जोड़ना है कि घटाना है। अगर आगे की का दिन पूछा जाए तो प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर पीछे का दिन पूछा हुआ है तो यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है, तो रविवार में से जब आप 5 दिन माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो देखो रविवार माइनस हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हो कि रविवार में सीधे 7 जोड़ दो और 2 माइनस कर दो, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर सिंपल घटा लो कि रविवार शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार और बुधवार। ठीक, तो क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ पर बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, अगर आने वाली डेट पूछे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस करना है, और बीते हुए दिन की अगर तारीख का दिन पूछे तो यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप पर या अगले टाइप पर। अब देखो यहाँ पर जो अगला टाइप आने वाला है उसमें कुछ और चीजें सेम मिलने वाली हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक हमने देखा था कि डेट चेंज थी और यहाँ पर महीना भी चेंज हो गया था, लेकिन अभी भी सन क्या था, सेम था। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें सारी की सारी चीजें चेंज मिलेगी, मतलब सेम कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 मार्च 1990 को 5 मार्च 1990 को शनिवार था। 5 मार्च 1990 को शनिवार था, तो 20 जुलाई तो 20 जुलाई 2002 को क्या दिन रहा होगा, ये सवाल है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेट भी चेंज है, महीना भी चेंज है, और यहाँ पर अब क्या हो गया
सन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये टाइप 3 का सवाल बन गया। ठीक है, पहले टाइप में क्या था, पहले टाइप में ये दोनों सेम थे, यानी कि सन भी सेम था, महीना भी सेम था, सिर्फ डेट सेम नहीं थी, डेट चेंज थी। दूसरे टाइप में क्या हुआ, दूसरे टाइप में सन सेम रहा लेकिन महीना और डेट चेंज हो गए, और तीसरे टाइप में तीनों चीजें जो हैं वो चेंज हो गई है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो अभी तक जितना हमने प्रोसेस किया है उतना प्रोसेस तो पहले कर लेना है। पहले का मतलब सबसे पहले जो सवाल जमाना है वो वहां तक तो जमाना ही है, जैसे कि 5 मार्च से 20 जुलाई तक के बीच के दिन लेने हैं। अब मार्च का जो महीना होता है वो कितने का होता है, 31 का होता है। 31 में से जब आप 6 को घटा दोगे, वो सॉरी 5 घटा दोगे 31 में, तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 26 बचेंगे। मार्च के बाद महीना आता है अप्रैल का, अप्रैल होता है 30 का, अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई, और जुलाई कितने की हो जाएगी, जुलाई के दिन ये हुए हैं उसमें 20। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक, तो ये सब हमने इतना प्रोसेस कर लिया अभी तक। अब देखो यहाँ करना क्या है, एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ क्या लेना है, जहां पर हमारे सन भी चेंज मिले वहां पर करना है सिर्फ ये। तो देखो ये जो 1990 और 2002 दिया हुआ है, तो इनके बीच का पहला तो अंतर लेना है, जो दो सन दिए हुए हैं उनके बीच का अंतर लेना है। तो 1990 और 2002 के यदि हम बीच का अंतर लेंगे तो अंतर कितना बैठ जाएगा, तो अंतर 12 वर्ष बैठ जाएगा। ठीक है, 90 और 10 2000, और ये 2 वर्ष और है। ठीक है, तो 12 वर्ष। और दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या करना है कि ये जो सन दिए हुए हैं इनके बीच लीप वर्षों की संख्या देखनी होती है हमको। ठीक है, इनके बीच में लीप वर्षों की संख्या देखनी होती है। अब इनके बीच में लीप वर्ष कौन कौन से होंगे, देखो ये तो 90 है, तो इसके 90 के और 2002 के बीच में देखने हैं, बीच में आने वाले। तो एक तो 92 आएगा, 92 के बाद 96 आएगा, और 96 के बाद पूरा 2000 ये आएगा। तो ये 3 लीप वर्ष जो हैं इनके बीच में पड़ेंगे। तो यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या लिखेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक, तो 6 और 1 7, 7 और 2 ये 7 और 3 10 और 2 12, एक बचा 2 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, और 12 और 3 15। ठीक, 152 बचा। अब इसको 7 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 रिमाइंडर बचेगा। और ये जो 5 रिमाइंडर बचेगा तो इसको क्या कर देना है, इसमें प्लस कर देना है शनिवार में। ठीक है, तो शनिवार में 5 जब जोड़ोगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो आंसर हमारा आ जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेप करने हैं इस वाले क्वेश्चन में। एक सवाल और देखते हैं हम इसी टाइप का। जो अगला सवाल है वो है 7 फरवरी 1995 को 15 फरवरी, सॉरी 15 है, 15 फरवरी 1995 को शनिवार था, तो क्वेश्चन क्या हुआ है कि 15 फरवरी 1995 को शनिवार था, तो 12 दिसंबर 1994 को, 12 दिसंबर सॉरी 1999 को क्या दिन होगा। ठीक है, अब इस तरीके का सवाल है, यहाँ पर भी क्या करना है हमें, 15 फरवरी और ये 12 दिसंबर चाहिए, तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक कम करते हैं, सितंबर कर लेते हैं ना। 15 सितंबर 1995 को शनिवार था, तो 12 दिसंबर 1999 को क्या दिन होगा ये बताना है। तो देखो सितंबर का महीना है, तो सितंबर का जो महीना होता है वो कितने दिनों का होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 का बैठा। अब यहाँ पर इस 30 में से 15 दिन तो आ चुके हैं, तो 15 बचे से सितंबर के। सितंबर के बाद महीना आता अक्टूबर का, अक्टूबर का आएगा 31 का, फिर आएगा नवंबर, नवंबर फिर 30 का आएगा,
फिर आएगा दिसंबर, और दिसंबर के कितने दिन दिए हुए हैं उसने, 12 दिन दिए हुए हैं। अब जो चौथा स्टेप या इसका जो सन चेंज होते हैं, इनमें क्या स्टेप है, इनमें 2 स्टेप होते हैं। एक तो इनके बीच का अंतर, तो यदि हम इनके बीच में अंतर देखेंगे तो अंतर बैठेगा 4 वर्ष का, 4 वर्ष का डिफरेंस बैठेगा। और यदि लीप वर्ष देखेंगे तो इसमें लीप वर्ष कौन सा पड़ेगा, तो 95 बाद एक 96 आएगा, और 96 के बाद डायरेक्ट 2000 आएगा, जबकि 2000 इसमें है नहीं, तो सिर्फ एक इसमें लीप ईयर होगा। इन सबको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 1 13, एक बचा, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, ठीक। 93 हो गया। 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, और 7 तिया 21, कितना बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 को क्या कर देना है, इस शनिवार में ऐड कर देना है, ठीक है। तो शनिवार में जब 2 ऐड करोगे तो रविवार और सोमवार, आंसर हो जाएगा हमारा सोमवार, ठीक है। तो ये काम आपको करना है इस तरीके के क्वेश्चनों में, ठीक। अब चलते हैं अगले टाइप पर, और देखो जो अगला टाइप आने वाला है उस टाइप में क्या करना है हमें, उस टाइप में हमें पहले कुछ कोड याद करने होंगे, ठीक है। अब देखो कोड किस तरीके के याद होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है वो बिना कोड के होने का भी नहीं है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। और यदि मैं कोड की बात करूं तो कोड वेरी सिंपल है, जिस तरीके से आप एक फोन नंबर, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर याद कर सकते हो, उसी तरीके से उसको याद कर सकते हो, ठीक। देखो जैसे कोड है 144 025 036 146, ठीक। ये कोड है किसका, तो ये मंथ का कोड है, ठीक है, ये मंथ्स के कोड है। जिस तरीके से ये हो जाएगा जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। ये हो जाएंगे मंथ के कोड। और यदि मैं बात करता हूँ डे के कोड, ठीक है, डेज का कोड जो होगा वो होगा हमारा सोमवार, रविवार से स्टार्ट कर देंगे हम। रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7 या 0, ठीक है। तो ये हमें पहली बात तो कोड याद करने हैं, और इन पर किस तरीके के क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो हमको देखना होगा, ठीक है। अब देखो जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके का यहाँ पर आता है और इन कोड का यूज हम किस तरीके से करते हैं, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ये दे दिया कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। ये क्वेश्चन हमको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, ये बताना है। अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, इसके स्टेप बाय स्टेप जो है चलते रहना है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा थोड़ा, तो इसलिए मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब सोल्व करोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि स्टेप जो फर्स्ट होगा, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट पे जो हमारा सन दिया हुआ होगा उसके अंतिम 2 अंक हमको उठाने होंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हमने अंतिम 2 अंक उठा लिए। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो हमने अंतिम 2 अंक उठाए हैं इनको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो 1947 है, और ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है इनको बोलते हैं हम कि 1900 से 1999 तक, ठीक है, इस पर बेस्ड है। यानी ये सिर्फ जो हमारी 19वीं सदी है 19वीं सदी के ऊपर ये आधारित होते हैं। तो इस 19वीं सदी में ये जो सन आया है इसमें अभी तक यानी 1947 तक कितने लीप ईयर आए हुए हैं वो हमको काउंट करना है, और लीप ईयर यदि काउंट करने हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करके जो हमारा भागफल आता है वो हम उसको वहां पर लिखते हैं, ठीक है।
तो 47 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ भागफल से मतलब होता है, रिमाइंडर से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। तो 11 हमारा यहाँ पर भागफल आ जाएगा। स्टेप 2 हो गए। स्टेप 3 में क्या करना है हमको, जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में आ जाता है हमारा मंथ, और मंथ है अगस्त का। तो यहाँ पर इसका कोड लिखना होता है, ठीक। तो जब अगस्त के कोड को देखोगे तो अगस्त का कोड मिलेगा जाकर के 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगस्त का कोड, ठीक। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो अब आएगी डेट, तो यहाँ पर लिख देंगे डेट, ठीक है। इतना काम करा। देखो सबसे पहले स्टेप में किया, जो सन दिया हुआ है उसके अंतिम 2 अंक लिए। स्टेप 2 में जो अंतिम 2 अंक लिए उसको भागफल, उसे भाग दे करके जो भागफल आया वो लिखा। स्टेप 3 में जो महीना है उसका कोड लिखा। स्टेप 4 में जो डेट दी हुई है वो डेट नोट की, ठीक। इतना हमने काम यहाँ पर कर दिया। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके बाद इस सब को, ये जो 4 स्टेप हमने किए हैं, इन 4 स्टेप को जोड़ना है। जोड़ने के बाद 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 5 16, ठीक। एक हासिल बचा, तो 4 और 1 5 और 1 6 और एक हासिल बचा, तो हो गया 7। तो ये 76 आ गया। अब इस 76 को भी क्या करना है, 7 से भाग करना है, क्योंकि हमको ऑड डेज से मतलब होता है, विषम दिन से मतलब होता है। तो अब इसको जब 7 से भाग दोगे तो कितना होगा, 7 ढाई 70 हो जाएगा। रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक। अब जब रिमाइंडर 6 बचेगा तो इस रिमाइंडर को अब जोड़ना और घटाना तो है नहीं, क्योंकि पहले क्या था सॉरी, जो पहले था, तो पहले 2 लाइनर सवाल थे जिसमें फर्स्ट लाइन में हमको दिन भी दिया होता था, और ये जो रिमाइंडर बचता था उस दिन में से या तो जोड़ देते थे या घटा देते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन है, और इसीलिए ये जो रिमाइंडर 6 बचा है तो इसी में यूज होते हैं ये दिनों के कोड। और ये जो 6 है, तो 6 किस दिन का कोड हमारा यहाँ पर बैठ रहा है, तो आप कहोगे कि शुक्रवार का कोड बैठा है। तो हमारा आंसर निकल चुका है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, ठीक है। तो सिर्फ ये 4 स्टेप करने हैं जो काफी इजी हैं, ठीक है। तो और इन्हें करने के बाद आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक बात और यहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है, जो मैं आपको समझा दूं, ठीक है। काफी इजी ट्रिक है, काफी इजी तरीका है करने का। अगर एक बार ध्यान से आप समझ लो तो कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले, ठीक। देखो नोट डाल के लिख लेना आप भी कि यदि 1900 से 1999 तक जो है ये अप्लाई होता है रूल, ठीक। क्या रूल है, रूल ये है कि यदि आपके क्वेश्चन में लीप ईयर आ जाए, जो हम क्वेश्चन करेंगे 1900 से 1999 के बीच में, यदि लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर के साथ साथ जनवरी या फरवरी का महीना भी आ जाए, लीप ईयर हो और लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी भी हो, तब क्या करेंगे, तब जब हम वो 4 स्टेप करने के बाद, जो अभी हमने 4 स्टेप किए थे, वो 4 स्टेप करने के बाद जो हम टोटल करते हैं, योग करते हैं, उस योग में से -1 कर देते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अन्यथा अगर लीप ईयर ना हो, अन्यथा यदि लीप ईयर ना हो या फिर जनवरी फरवरी ना हो, तो वो अदर केस में होता, और अदर में हम कोई चेंज नहीं करते। जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्व किया है 15 अगस्त 1947 वाला सवाल, उसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया था, सिर्फ 4 स्टेप किए, योग किया, योग को 7 से डिवाइड किया और आंसर निकाल दिया, ठीक। क्यों, क्योंकि उसमें ना तो लीप ईयर था और ना जनवरी और फरवरी का महीना था, ठीक। ये सिर्फ योग -1 सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जहां पर लीप ईयर हो, और लीप ईयर के साथ साथ, ध्यान रखना, लीप ईयर के साथ साथ जनवरी या फरवरी का महीना होना भी अनिवार्य है, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीप ईयर हो, मान लो 1992 तो दिया हुआ है लेकिन इसके साथ महीना मार्च का दिया हुआ है, तो ये कंडीशन फॉलो इसमें नहीं होगी, ये फिर अदर्स में आ जाएगा, ठीक है।
कहने का मतलब लीप ईयर और लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना होना जरूरी है, वरना अदर में करेंगे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट कर लेना, काफी अच्छी चीज है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताता हूं एक, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1984 को क्या दिन था। इस तरीके का क्वेश्चन है ये, 20 फरवरी 1984 को क्या दिन था। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 4 स्टेप हमें करने हैं। ठीक, 4 स्टेप तो वो सभी में करने हैं, चाहे कोई अदर्स कंडीशन वाला हो, चाहे कोई लीप वर्ष और जनवरी फरवरी वाला हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 4 स्टेप वो सभी में करने हैं। 4 स्टेप कौन कौन से हैं? एक तो अंतिम 2 अंक सन के, जो अंतिम 2 अंक लिए उनको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भागफल मिलेगा वो भागफल, तो 4 को इस पर जब डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 गुना 4 21 जो है हमारा भागफल मिलेगा, तो 21 ले लिया 21। उसके बाद फैब, फैब का कोड क्या होता है, तो 4 जो है फैब का कोड है, फरवरी का कोड 4 है। उसके बाद डेट, डेट 20 दी हुई है। ठीक, तो इन सब का हमको टोटल तो करना है, योग तो करना है। अब जब योग करोगे तो योग करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 और 1 5 और 4 9, ठीक, 8 2 10 और 2 12, 129 हमारा योग आ गया। अब इसको हमें ये देखना है कि क्या इसमें से कुछ माइनस होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा वो क्या करना है, वो देखना है कि देखो फरवरी का तो महीना है, चलो सही है, और फरवरी के साथ साथ क्या है, लीप वर्ष भी है, यानी कि फरवरी प्लस लीप ईयर दोनों साथ हैं। जब दोनों साथ हैं तो जब ये दोनों साथ होते हैं तो क्या अप्लाई कर देते हैं हम, योग में से एक माइनस कर देते हैं। तो योग में से एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 8 आ जाएगा। और जब 1 2 8 आ जाएगा तो इसी को क्या कर देना, अब 7 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 7 एकम 7, 5 बच गया, और 7 अट्ठे 56, 2 बच गया। ठीक, तो 2 रिमाइंडर बचा, और 2 किसका कोड है, तो 2 सोमवार का कोड है, अर्थात यानी 20 फरवरी 1984 को क्या दिन रहा होगा, सोमवार का दिन रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, और अब चलते हैं देखो अगले टाइप पर, जो थोड़ा अगला टाइप है। अगले टाइप से मतलब ये है कि ये तो 19वीं शताब्दी का था। ठीक, ये जो था ये 1900 से 1999 तक था। यदि हम अब बात करते हैं हमारा, यदि लिख लेना नोट डाल के, यदि 2000 से 2099 तक, 2000 से 2099 तक यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना है, सेम वही है कि लीप ईयर और इसके साथ जनवरी या फरवरी का महीना आ जाए। तो अभी तक हम योग -1 करते थे, लेकिन जब हमारी शताब्दी यानी कि एक सेंचुरी आगे बढ़ गई तो हम योग माइनस यहाँ पर 2 करेंगे। ठीक, और अदर्स केस में क्या कर देंगे, योग -1 कर देंगे। ठीक है, अभी तक 1900 से 1999 तक क्या करते थे हम, कि यहाँ पर योग -1 करते थे और अदर्स में कोई चेंज नहीं करते थे। लेकिन अब 2000 से 2099 में क्या करेंगे, यदि लीप वर्ष और जनवरी फरवरी का महीना है तो योग -2 करेंगे, और अदर है तो योग -1 करेंगे। ठीक है, तो इतना काम हमें यहाँ पर करना है। अब देखो जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, चलो आज की ही डेट लिख लेते हैं। आज डेट है 18 अगस्त 2020। ठीक है, इसमें देखते हैं आज दिन क्या है। वैसे आज दिन जो है वो मंगलवार है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारा आंसर मंगलवार ही आने वाला है। तो इसमें अभी तक क्या करते थे हम, 4 स्टेप जो करते थे वो स्टेप करने हैं। जैसे कि पहले वर्ष का
वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक जो लिए इसको 4 से भाग करने के बाद जो भागफल आएगा, जैसे कि 4 से 20 को भाग दोगे तो 4 पंजे 20, यानी कि 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगस्त, अगस्त का कोड क्या होता है, 3 अगस्त का कोड है। डेट कितनी है, डेट हमारे पास 18 दी हुई है। ठीक, इतना काम करते हैं, इन सबको क्या करता है, जोड़ना है। अब जोड़ोगे तो 5 3 8 और 8 16, एक बचा, 2 और 1 3 और 1 4, 46 जो है वो हमारा आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये लीप वर्ष तो है, लेकिन इसके साथ क्या है, जनवरी या फरवरी का महीना नहीं है। इसका मतलब ये अदर्स की तरह काम करेगा। अदर्स वाला जो रूल होगा वो अप्लाई होगा इसमें। और अदर्स क्या बोलता है कि योग में से सिर्फ एक माइनस करना है। जब एक माइनस करोगे तो यहाँ से 45 बचेगा और इसको 7 से भाग दोगे, और जब 7 छंग कितना हो जाएगा, 42, और 42 में से कितना बचा, रिमाइंडर 3 हमारा शेष बचा। और 3 को देखते हैं हम, 3 पर कौन सा दिन आता है, तो 3 पर मंगलवार ही आता है, जो कि हमारा आज है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और यदि देखो एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि 1900 से 1999 में चल रहे हैं और जनवरी फरवरी के साथ लीप वर्ष है, तो योग -1 करते हैं, अन्यथा कोई बदलाव नहीं होता। उसके बाद थोड़ा एक शताब्दी और ऊपर आते हैं, जैसे कि 2000 से 2099 तक, तो 2000 से 2099 में लीप वर्ष, और उसके साथ यदि जनवरी फरवरी है तो योग -2 करते हैं और अदर्स में योग -1 कर देते हैं। उसी तरीके से कि यदि 2100 से 2199 तक का कोई सवाल आए, हालांकि अभी ये आने वाला नहीं है, अभी जो है वो 2000 से 2099 वाला जो है उसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, उसके बीच के ही सवाल आ रहे हैं। ठीक, यदि आ जाए तो क्या करना है, तो जो लीप ईयर होगा, ठीक, उसके साथ जनवरी या फरवरी होगी, तो इस केस में क्या कर देना है, हमको योग -3 कर देना है, क्योंकि यो पहले योग -1 करा, फिर योग -2, अब योग -3 कर देंगे। और यदि अदर है तो पहले कोई चेंज नहीं किया, फिर योग -1 किया, इस बार यहाँ पर योग -2 कर देंगे। ठीक है, तो ये सीरीज हमें चलनी है। तो बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन अधिकतर 2000 से 2099 वाले पैटर्न पर ही आता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और यहीं पर हमारा जो चैप्टर कैलेंडर है वो होता है समाप्त। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगे या वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से वीडियो में कुछ चीज़ें जो आपको कहीं पर समझ में ना आया हो, जहाँ पर डाउट हो, तो मैं दोबारा से क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। अब जो है कैलेंडर भी समाप्त हो चुका है और क्लॉक भी समाप्त हो चुका है, अब कोई और चैप्टर हम उठाकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।